संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से होगा शुरू। एजेंसियों की कार्रवाई पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। सरकार की प्राथमिकता वित्त विधेयक पारित करना। सत्र आज से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। वहीं दूसरे चरण के दौरान दोनों सदनों में रणनीति तैयार करने के लिए विपक्षी दलों की बैठक आज सुबह होगी। बजट सत्र के दूसरे चरण से पहले उपराष्ट्रपति ने सर्वदलीय बैठक की। जयराम रमेश समेत सभी विपक्षी नेता मौजूद रहे। सर्वदलीय बैठक के बाद आज खड़गे का ट्वीट, कहा राष्ट्र के हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल आंदोलन। देश भर में राजभवन घेराव मार्च करेगी कांग्रेस पार्टी। अडानी, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदर्शन। वहीं चंडीगढ़ में आज 3 राज्यों की कांग्रेस पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का अडानी के मुद्दे पर अलग अलग समय और जगहों पर विरोध प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में आज से शुरू होगा आपका अभियान। आपके नेता घर घर जाकर मनीष सिसोदिया के हक में चलाएंगे जन जागरण अभियान। केरल के त्रिशूर में अमित शाह का राहुल गांधी पर वार। कहा राहुल पीएम पर जितने हमले करेंगे बीजेपी देश में उतनी मजबूत होगी। वहीं अमित शाह का कांग्रेस और सीपीएम पर भी निशाना। कहा केरल में कांग्रेस सीपीएम एक दूसरे के खिलाफ, पर त्रिपुरा में साथ लड़े। जनता सीपीएम की हिंसा वाली राजनीति के खिलाफ है। शशि थरूर का केंद्र सरकार पर हमला। कहा सिर्फ विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल हो रही ईडी, सीबीआई, आईटी, इंसाफ और न्याय सबके लिए है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाजपा और विपक्ष के लिए अलग अलग नीति हो। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का पीएम मोदी पर हमला। कहा आप सिर्फ एक प्रधानमंत्री हैं, ना आप देश हैं, ना आप भगवान। जब आप विदेश में खड़े होकर बोल रहे थे कि भारत में पैदा होना ही एक दुर्भाग्य था, तब भी विश्व आपको सुन रहा था और आप पर हंस भी रहा था। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी के खिलाफ खड़ी पार्टियों पर हो रही है रेड और बीजेपी के जो घोटाले हैं, घपले हैं, उसको छुपाने के लिए और विपक्ष को कमजोर करने के लिए छापे पड़ रहे हैं। शिवपाल यादव का केंद्र पर हमला। कहा केवल विपक्षी नेताओं पर ईडी, सीबीआई के छापे। बीजेपी में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का बयान। कहा देश के विरोध में उतरकर विदेशी हस्तक्षेप की मांग करना देशद्रोह है। कांग्रेस पार्टी को झटका। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम ने पार्टी से दिया इस्तीफा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार अरुण पिल्लई की ईडी हिरासत खत्म। आज राउस एवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा पेश। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार राघव रेड्डी की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म। आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। दिल्ली के कई इलाकों में आज और कल हो सकती है पानी की किल्लत। दक्षिणी दिल्ली में मरम्मत की वजह से बंद रहेंगी मेन पाइपलाइन। 14 मार्च को सप्लाई सामान्य रूप से जारी होगी। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने की कांग्रेस वर्कर की पिटाई। कांग्रेस कार्यकर्ता राजेश गुप्ता का चेहरा काला किया। शिवसेना नेता शीतल मात्रे का वीडियो वायरल करने से थे नाराज। जोधपुर में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। देजू स्थित पिलवा गांव में हुई आपात लैंडिंग। तकनीकी दिक्कत के चलते कराना पड़ा लैंड। वीरांगनाओं मामले पर बोले राजस्थान के सीएम गहलोत। कहा 4 साल बाद धरना देकर राजस्थान को बदनाम कर रही हैं ये वीरांगनाएं।
बच्चों की नौकरी के अलावा किसी और के लिए नौकरी कैसे मांग सकते हैं? जो पैकेज शहीदों को हमने दिया, हिंदुस्तान में किसी सरकार ने नहीं किया। वीरांगना मामले पर बोले सुधांशु त्रिवेदी, कहा पुलवामा पर कांग्रेस का विचार शुरू से ही निंदनीय, राजस्थान सरकार का बर्ताव बहुत दुखद। दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों का प्रदर्शन, 1 रैंक 1 पेंशन में भारतीय सेना के जवान जीसीओ के साथ नाइंसाफी को लेकर जताया विरोध। पंजाब में टीचर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी, प्रश्न पत्र पर पहले से किए गए उत्तर हाईलाइट, सुखबीर बादल ने की परीक्षा रद्द करने की मांग, कहा सीएम भगवंत मान बताएं कि अब तक किसी भी घोटाले में कार्रवाई क्यों नहीं हुई। केरल के मल्लपुरम में शराब की कीमतों को लेकर प्रदर्शन, बढ़े दामों के खिलाफ लोगों ने जताई नाराजगी, प्रदर्शनकारी शराब कर से लूट को वापस लेने की मांग की। लोगों ने कहा कि शराब की कीमतों में सरकार की अत्यधिक वृद्धि के खिलाफ विरोध करने वाला कोई नहीं है और उन्हें अपनी शिकायतें खुद उठानी चाहिए। मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना की जन आक्रोश रैली, 7 बिंदुओं को लेकर पीएम के नाम सौंपा ज्ञापन, भारत को जल्द हिंदू राष्ट्र बनाने की उठी मांग, बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए। गुजरात में कोविड के मामलों में इजाफा, 10 दिन में करीब 7 गुना बढ़े केसेस, अहमदाबाद में सबसे ज्यादा नए मामले, 11 मार्च को कोरोना के 51 नए मामले आए थे सामने। इलाहाबाद की कोर्ट में शाइस्ता परवीन की याचिका पर आज होगी सुनवाई, शाइस्ता ने दोनों नाबालिग बेटों को लेकर पुलिस और बाल सुधार गृह पर उठाए थे सवाल। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस से जुड़े सभी मामले को एक साथ क्लब करने की याचिका पर आज आ सकता है फैसला, 4 महिला याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में दाखिल की थी याचिका। दिल्ली पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक की मौत के मामले में जांच शुरू की। मौत मामले में मालू फार्म हाउस पहुंची दिल्ली पुलिस, वहीं पुलिस ने मौजूद स्टाफ और गार्ड से पूछताछ की। फार्म हाउस के मालिक की पत्नी का आरोप, कहा पति ने सतीश कौशिक से लिया था 15 करोड़ का उधार, कौशिक से छुटकारा पाने की बना रहे थे योजना। दिल्ली पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा कि महिला द्वारा लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों की जांच शुरू कर दी गई है। इस्लामिक स्टेट साजिश का मामला, एनआईए ने मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में 5 जगहों पर छापे मारे। एजेंसियों के एक प्रवक्ता ने बताया कि मध्य प्रदेश के सिवनी में 4 जगहों और महाराष्ट्र के पुणे में 1 जगह पर संदिग्ध व्यक्तियों के घरों में अलग अलग तलाशी ली गई। आप पार्षद निखिल चपराना के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज, शख्स को किडनैप करने और पीटने का लगा आरोप। महाराष्ट्र के नांदेड़ में जोमैटो डिलीवरी बॉय की पिटाई करने का मामला आया सामने, घटना की पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी में कैद, मामले को लेकर जांच में जुट गई है पुलिस। गुजरात के नवसारी में एक परिवार के सामूहिक आत्महत्या का मामला सामने आया। 2 बच्चियों को मौत की घाट उतारने के बाद पति पत्नी ने की आत्महत्या, पति के अवैध संबंध होने के कारण घटना को दिया अंजाम। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा आया सामने, राजगढ़ में स्कूल बस से टकराई आर्मी जवान की बाइक, घटना की पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी में कैद। आसपास के लोगों ने जवान को अस्पताल में भर्ती कराया, इलाज के दौरान जान चली गई।
मेरठ में तैनात आईपीएस ऑफिसर का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। वीडियो कॉल पर 20 लाख ट्रांजैक्शन की बात करते दिखा अधिकारी। आईपीएस के वीडियो पर अखिलेश यादव का ट्वीट, पूछा क्या ऑफिसर पर चलेगा बुलडोजर। उमेश पाल हत्याकांड में एक और खुलासा। अतीक अहमद ने 2007 में सोनिया गांधी की रिश्तेदार की संपत्ति पर किया था कब्जा। सिविल लाइंस इलाके में थी वीरा गांधी की प्रॉपर्टी। पीएमओ और सोनिया गांधी के दखल के बाद अतीक अहमद ने छोड़ी थी प्रॉपर्टी। उमेश पाल हत्याकांड में फिर हो सकता है बुलडोजर एक्शन। अतीक के गुर्गे गुड्डू मुस्लिम और बल्ली पंडित के घर पर पीडीए चला सकती है बुलडोजर। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने पिता पर लगाया यौन शोषण का आरोप। पूर्व पति ने कहा मालीवाल को हो लाइव डिटेक्टर टेस्ट और नार्को टेस्ट। मानसिक स्वास्थ्य पर टिप्पणी करते हुए जय हिंद ने कहा कि उन्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। रोहतक में बेटे ने 20 साल बाद लिया मां की हत्या का बदला। 65 साल के बुजुर्ग को उतारा मौत की घाट। पुलिस ने गांव के ही युवक को किया गिरफ्तार। पटना के डॉक्टर संजय कुमार 12 दिनों से लापता। डॉक्टर्स ने सड़क पर किया प्रदर्शन। संजय कुमार की सकुशल वापसी की मांग। डॉक्टर्स के समर्थन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी सड़कों पर उतरे। मुरादाबाद में नाले में मिला लापता लेखपाल का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सौंपा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत होने की पुष्टि हुई, जबकि दोनों घटनाओं में चोट के निशान मिले। विजयवाड़ा में गैस पाइपलाइन में लीक के कारण लगी आग। दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं। तेलंगाना के रंगारेड्डी में लकड़ी के गोदाम में लगी आग। मौके पर दमकल विभाग की 8 गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर पाया काबू। एर्नाकुलम में ब्रह्मपुरम वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में लगी आग। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाया। उत्तराखंड की टिमली रेंज में हजरत रोशन शाह की मजार को वन विभाग ने हटाया। वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि अवैध रूप से कब्जा कर बनाई गई थी ये मजार। दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में 2 दिनों में 2 मासूम बच्चों की कुत्तों ने ली जान। हादसे को लेकर बीजेपी सांसद रमेश पिथोड़े ने कहा, बीजेपी के रहते हुए इस तरह की घटनाएं कभी नहीं हुई। 3 महीने से ही आपके आते ही घटना शुरू हुई। मध्य प्रदेश में रंग पंचमी पर लगने वाले करीला मेले में आने वाली नृत्यांगनाओं के लिए सीएमएचओ का फरमान। मेले में पहुंचे नृत्यांगनाओं का कराया जाए एचआईवी टेस्ट। दिल्ली में आज होगी एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव। डीडीए और नगर निगम के अधिकारी शुरू करेंगे बुलडोजर कार्रवाई। पूर्वी दिल्ली में 36 अस्थायी और 80 अस्थायी जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई चलेगी। मुंबई में लैक्मे फैशन वीक 2023 का आयोजन। परिणीति चोपड़ा, सारा अली खान, शनाया कपूर समेत कई सितारों ने रैंप पर किया वॉक। फिल्म आरआरआर की कामयाबी का सफर जारी। संगीतकार ए आर रहमान ने कहा, नाटू नाटू ने ऑस्कर जीता तो देश का गौरव बढ़ेगा। विवेक अग्निहोत्री का बड़ा बयान। कहा, बंगाल में 300 से 400 मिनी कश्मीर देखे। राज्य में हिंसा पर काबू पाने में विफल रही है मुख्यमंत्री। और उन्होंने कहा कि मैं बंगाल में खुलकर घूम नहीं सकता।
इजराइल के वेस्ट बैंक में फिर बढ़ा तनाव। सेना ने की 3 फिलिस्तीनी की हत्या। सेना ने कहा इस क्षेत्र में हिंसा की 1 साल की लहर में सबसे बड़ा रक्तपात हुआ। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे 5 लाख लोग। इजरायली पुलिस ने 2 प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। न्याय व्यवस्था में बदलाव के कानून का कर रहे हैं विरोध। इटली में 75 प्रवासियों की मौत के खिलाफ प्रदर्शन। हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। सुरक्षित और कानूनी चुनौतियों के निर्माण के साथ प्रवासी मुद्दे का सामना करना सरकार का है कर्तव्य। हंगरी में आपस में टकराई 10 से ज्यादा गाड़ियां। 19 वाहनों में लगी आग। हादसे में 36 से ज्यादा लोग हुए घायल। किम जोंग उन के साथ नॉर्थ कोरिया के सैन्य अधिकारियों की बैठक। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के युद्ध अभ्यास से पहले की अहम चर्चा। पेरिस में प्रदर्शन के मद्देनजर हड़ताल पर कर्मचारी। सड़कों पर लगा कूड़ी कामगार। सेवानिवृत्ति की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 करने वाला बिल हड़तालों विरोध प्रदर्शनों के बावजूद सीनेट के उपाय को अपनाने के साथ आगे बढ़ा। सैन डिएगो बीच पर पानी में डूबी शरणार्थियों की नाव। हादसे में 8 लोगों की मौत। तटरक्षक और सैन डिएगो के बचाव दलों ने 8 वयस्कों के शवों को पानी से निकाला। तुर्की पहुंचे राष्ट्रपति एर्दोगान। भूकंप ग्रसित इलाके का लिया जायजा। भूकंप से मरने वालों की संख्या अब तक अकेले तुर्की में बढ़कर 47,975 हुई, जिसमें 6,278 विदेशी शामिल। मोजाम्बिक में चक्रवाती फ्रेडी ने फिर दी दस्तक। सड़कों पर टूटे पेड़। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। फ्रांसीसी मौसम एजेंसी फ्रांस ने भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी, जिससे भूस्खलन हो सकता है। वहीं जिम्बाब्वे और जाम्बिया में भी भारी बारिश की साथ ही तेज हवाओं की संभावना भी व्यक्त की गई है। आज एक बड़ी घोषणा करेंगे अमेरिका और ब्रिटेन। चीन को देश ऑस्ट्रेलिया को मुहैया कराएंगे खतरनाक हथियार।